वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिल्म फ्लॉप नहीं होगी। कि सरकार के ऊपर सवाल उठेगा, सबको नंगा करने वाली ये पिक्चर। आप इमोशनल हो जाते हैं। One of the best scenes I've watched in an Indian film. जॉली LLB 3 की, जॉली LLB 3 बहुत अच्छी फिल्म लगी है। अपने पहले 2 पार्ट की तरह जॉली LLB आती है, जॉली LLB 2 आती है, और उसके बाद इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो दोनों को एक साथ ला करके कोर्ट रूम में खड़ा कर देते हैं। तो फिल्म बहुत अच्छी बन पड़ी है, दोनों की एक्टिंग कमाल की है। सौरभ शुक्ला ने इस फिल्म में जज के साथ साथ एक रोमांटिक थोड़ा सा टच भी लाए हैं। वो वैसे तो सौरभ शुक्ला बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो जिस फिल्म में आते हैं अच्छी एक्टिंग ही करते हैं। और जहाँ तक मैं अक्षय कुमार और इसकी अरशद वारसी की एक्टिंग की बात करूँ तो मुझे अक्षय कुमार की कॉमेडी अच्छी लगी है और अरशद वारसी का रोल अक्षय कुमार से ज़रा ज़्यादा लगा है। देखिए, अक्षय कुमार ने कॉमेडी करने की इसमें जो दिखाया गया है वो कॉमेडी रोल में दिखाया गया है, लेकिन अरशद ने जो एक्टिंग की है, ख़ास तौर से अगर आप देखें तो कोर्ट में जब लास्ट में अरशद को दिखाया गया है तो अरशद ने दिखा दिया है कि वाकई भाई अरशद ने भी जो सर्किट का रोल किया, कुछ और रोल किए, बहुत अच्छा रोल किया। और उन्होंने जो लास्ट में कोर्ट में स्पीच दी है, अपनी बात कही है, मुकदमे में उन्होंने जीत दिलाई है, तो वो बहुत अच्छा लगा है। अरशद का रोल अक्षय कुमार से ज़रा सा ज़्यादा है और बहुत अच्छा लगा। हालांकि अरशद के हिस्से में स्क्रीन टाइम थोड़ा कम आया है। लास्ट में जो जानकी जी होते हैं, ये मूवमेंट देखने का दिल को वो रोल जो जानकी का है वो सीमा विश्वास ने किया है। सीमा विश्वास को इससे पहले आपने बैंडिट क्वीन में देखा था, उसमें शायद उनको अवार्ड भी मिला था। तो वो तो अच्छी आर्टिस्ट हैं और फिल्म में पूरी फिल्म में खामोश रहती हैं, और पूरी फिल्म में खामोश रहना ही इस फिल्म में एक तरीके से प्लस पॉइंट है। पूरी फिल्म उन्हीं से शुरू होती है और उन्हीं पर एंड हो जाती है, और वो लास्ट में जो रोई हैं वो एक दर्द है, एक तकलीफ़ है कि जब किसी इंसान के साथ नाइंसाफ़ी होती है, जब उसके देखिए ये इसमें एक सोशल मैसेज भी है कि जब किसी इंसान पर कोई ताकतवर आदमी जुल्म करता है, उसे तरह तरह से घेरता है, परेशान करता है, सब उस ताकतवर के साथ हो जाते हैं। वो अपनी ताकत का, पावर का, दौलत का मिसयूज़ करता है, और किसी गरीब के साथ, किसी के साथ ऐसा होता है, उसको क्या तकलीफ़ होती है, ये आप इस फिल्म में जिसकी बात कर रहे हैं ना कि रोई हैं, ये उससे महसूस किया जा सकता है। नहीं, बहुत अच्छा लगा है। फिल्म का पहला हाफ थोड़ा सा सुस्त है, कुछ सीन ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा बड़े हो गए थे, लेकिन जैसे फिल्म इंटरवल के बाद शुरू होती है तो फिल्म ने लोगों को बांध दिया है, एक तरीके से दर्शकों को अपने से जोड़ लिया है। और जब ये अक्षय कुमार और वो जो बिजनेसमैन का रोल किया है वो, राम कपूर, सौरभ शुक्ला, अरशद वारसी, हुमा कुरैशी जब साथ वहाँ पर दिखाए गए हैं तो वो जो कोर्ट रूम में दिखाया गया है वो बहुत ही अच्छे सीन बन पड़े हैं। हाँ, कॉमेडी ठीक ठाक लगी है। जब अक्षय कुमार को दिखाया गया है तो उनकी कॉमेडी ठीक लगी है, उन्होंने ठीक ठाक इसमें रोल किया है। सौरभ शुक्ला की कॉमेडी भी अच्छी लगी है कि वो मोहब्बत के रंग में रंगे नज़र आते हैं। भाई वो तो अच्छा डायरेक्टर ने वहाँ पर अच्छा उसमें डायरेक्शन अच्छा किया है कि थोड़ा सा मतलब यह है कि दर्शक बोर ना हो, क्योंकि आज ऐसा वक्त है, तेज़ रफ्तार का वक्त है, और दर्शक जो है, ऑडियंस जो है वो एक्शन भी चाहती है, कॉमेडी भी चाहती है, जज्बात भी चाहती है, तो थोड़ा सा सभी होना चाहिए। और फिल्म के अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत ही सही दिखाया गया है। फिल्म चाहे ज़्यादा बिजनेस करे ना करे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये फिल्म फ्लॉप नहीं होगी। देखिए, जो मुद्दा उठाया गया है, हालांकि किसानों की समस्याओं पर इससे पहले भी कई फिल्में बनी हैं, बहुत डायरेक्टर ऐसे रहे हैं जिन्होंने ऐसे मुद्दे पर फिल्म बनाई है, लेकिन ऐसे समय में कि जब हॉलीवुड की नकल की जा रही हो, जब कुछ ऐसी फिल्में आ रही हों कि जिनमें वायलेंस ज़्यादा दिखाया गया हो, वो हिट हो या फ्लॉप हो ये अलग बात है। ऐसे में जस्टिस की बात करने वाली, इंसाफ की बात करने वाली ये फिल्म का आना बहुत बड़ी बात है। चूँकि 2 फिल्में पहले हिट हो चुकी थी तो डायरेक्टर को यकीन है, एक्टर को यकीन है कि ये फिल्म फ्लॉप नहीं होगी और दर्शक इससे जुड़ेंगे, क्योंकि जहाँ पर जॉली LLB 3 आ गया तो लोगों ने कहा भाई 2 हिट हो चुकी हैं तो तीसरी ज़रूर देखेंगे, वो उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो फिल्म का पहला हाफ ज़रा सा धीमा, लेकिन बाद में फिल्म ने बांध दिया है। और मुद्दा जो आप कह रहे हैं ये एक सोशल मैसेज है, ये एक सामाजिक संदेश है जो किसी एक शहर तक, किसी एक गांव तक नहीं है। ये सिर्फ उस तक नहीं है कि जिसके साथ ये नाइंसाफ़ी होती है, ये बल्कि सभी लोगों के लिए है। सभी लोगों को इसे देखना चाहिए, समझना चाहिए।
सर जिस तरीके की एक्टिंग है, जिस तरीके का डायरेक्शन है, कोर्ट रूम में जिस तरीके का डायलॉग दिखाया गया है, उसको देखते हुए मैं पहली बार किसी फिल्म को 5 में से 4 स्टार देना चाहूँगा, क्योंकि मैं कभी देता नहीं इतने, क्योंकि ऐसी फिल्में देखो आती भी नहीं है भाई। तो इसको मैं 5 में से 4 स्टार देना चाहूँगा। फिल्म अच्छी है, ऑडियंस को पसंद आएगी, फिल्म फ्लॉप नहीं होगी। कैसी लगी मूवी थोड़े? ठीक अच्छी है, ओके फिल्म है। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को कंपेयर किया जाए तो कौन सा बेहतर है? फिल्म को ड्रैग कर दिया गया है। फर्स्ट हाफ में ओवर द टॉप लग रहा है सब कुछ, कॉमेडी के नाम पे अक्षय कुमार ओवर द टॉप जा रहे हैं कहीं ना कहीं। बाकी ओके है फिल्म का। ट्रेलर में जो आपने देखा उसी बारे में कहानी है। केमिस्ट्री कैसी लगी अक्षय कुमार अरशद वारसी? अक्षय कहीं फर्स्ट हाफ में अक्षय ओवर द टॉप चले जाते हैं, वो बहुत लाउड कॉमेडी हो जाती है उनकी। बिट एंड पीसेस में उनका अपना अंदाज़ है, उसमें वो कहीं कहीं नज़र आते हैं। लेकिन अरशद ज़्यादा, मुझे लगा है ज़्यादा बेहतर किया। अक्षय ने बड़ा सटल रखा है, वो कहीं चिल्लम चिल्लाट उन्होंने ओवर द टॉप किया नहीं है। बीच बीच में आपको कुछ सीन ऐसे लग रहे हैं कि आपको 90s की याद आ रहा है, ऐसा लग रहा है मनमोहन देसाई की फिल्म चल रही है। मतलब कोर्ट के अंदर कुछ भी हो रहा है, समझ में नहीं आई कुछ, बहुत सी चीज़ें हैं। उसके बारे में क्या कहना है? मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसान जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और जिस वक्त हिंदुस्तान आज़ाद हुआ सन 47 में, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमी थी इस मुल्क में वो था अनाज, और जिससे बियर बनती है। और जो जिस गेहूं से बियर बनती थी अमेरिका में, बाहर देशों में, तो वो जो बच जाते थे और जो पिक खाते थे, वो गेहूं, लाल गेहूं आता था हिंदुस्तान में, और उससे देश अपना पेट भरता था। इतनी बुरी इकोनॉमिकल हालत थी। सन 47 पार्टीशन हुआ था, वैसे ही हम एक इकोनॉमिकल मार और आपसी भाईचारा और वो सब मारकाट हुई थी, वो झेल रहा था हिंदुस्तान। नेहरू प्रधानमंत्री थे और बहुत खड्डे में गया होता। तो देश को संभालने वाले किसान, आज उसी किसान को दरकिनार कर दिया गया। और इस किसान का मुद्दा उठा के मुझे लगता है कि ये सबसे रॉयल और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वही चल रहा है इसलिए मुद्दा मतलब ज़्यादा रिलेवेंट है। देखिए क्या है ना, इतना लंबा चौड़ा जब आप फिल्म देखने बैठेंगे तो आपको इतना लंबा चौड़ा क्लैरिफिकेशन, इतना लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर देने की वजह यही है। और अगर आप एज ए ऑडियंस, आप इमेजिन करें, आप कल्पना करें, तो आपको कहीं पे धीरूभाई अंबानी दिखेंगे, कहीं आपको वो जो जंतर मंतर पे जो किसान रैली हुई है वो दिखेगा, आपको राकेश टिकैत नज़र आएंगे, बहुत कुछ नज़र आएगा आपको, जो लगेगा आपको लगेगा इस मुल्क में सब हो रहा है। सौरभ शुक्ला यार इतने बढ़िया एक्टर थे। सौरभ शुक्ला को जो हम देखते हैं, सुंदरलाल त्रिपाठी को, उनको जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए था उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया है। उनका ज़बरदस्ती का वो लव एंगल घुसेड़ दिया शिल्पा शुक्ला के साथ, मुझे समझ में नहीं आया। इस पूरी फिल्म में अगर कोई जो एक्टिंग के लिहाज से कोई मुझे नज़र आया जो मेरे साथ जा रहा है, गजराज इतने बेहतरीन, अरशद वारसी बेहतरीन, सीमा विश्वास, बहुत कम डायलॉग हैं उनके, लेकिन जब भी आती हैं अपनी आंखों से, अपने एक्सप्रेशन से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से वो बताती हैं वो कितनी मजबूर, कितनी गरीब, कितनी मायूस, कितनी वक्त की हारी हुई, कितना अपने परिवार के लिए झेला, वो दिखता है उनके चेहरे पे। मतलब ये कमाल है। बाकी जैसे मैंने कहा, अक्षय टुकड़ों में नज़र आते हैं अक्षय। लास्ट में उनको रोते हुए देख के रोना, हाँ, आप इमोशनल हो जाते हैं। और आप देखें कई सीन ऐसे हैं फिल्म के अंदर जो ऐसा लग रहा है कि 90s से उठाए हुए हैं, ज़बरदस्ती ठूसे हुए हैं। अक्षय कुमार कोर्ट में खड़े होके दूसरे किसी शख्स को या जो इसका हिस्सा उसको भड़वा, दल्ला, पता नहीं क्या क्या, पिम्प और ब्रोकर और ये वो, इतनी सिनेमेटिक लिबर्टी ली है आपने, लेकिन इतनी ज़्यादा। वहीं अरशद वारसी बड़े सटल तरीके से आप रिलेट कर पाते हैं कि मर्जी, जैसे हमने पिंक में बोला था, नो मतलब नो, तो इसकी जो लाइन है ना, मर्जी, कि भाई मेरी मर्जी नहीं देता। तो मैं कितने स्टार दूंगा? 3 स्टार। कैसी लगी मूवी जॉली LLB 3? देखो मूवी देखने के बाद बस दिमाग में एक ही नारा आ रहा है, जय जवान जय किसान, जोली LLB 3, जहाँ पे आपको दोनों जोली दिखने वाले हैं, अक्षय कुमार और अरशद वारी, एक कानपुर वाले एक मेरठ वाले। अब आप सोचो, पार्ट 1 में अरशद वारसी ने तबाही मचा दी थी और पार्ट 2 में अक्षय कुमार ने तबाही मचाई थी। अब दोनों साथ में आ गए यहाँ पे, तो सोचो कितना तबाही मचने वाली हो। और सोने पे सुहागा सौरभ शुक्ला है। तो मूवी की जो कॉन्सेप्ट है वो किसान के ऊपर ही कॉन्सेप्ट को बनाया गया है। और कॉमेडी की बात करें तो फर्स्ट हाफ में अच्छी खासी कॉमेडी है, दोनों में जो झगड़े होते हैं कि तू क्लाइंट चोर है, ऐसा जो
अरशद वारसी उसको चिढ़ाते हैं, फिर दोनों में फाइट सीक्वेंसेस भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों का जो केमिस्ट्री दिखाई है अरशद वारसी और अक्षय कुमार का, देख के बड़े इसमें काफ़ी मज़ा आया। सौरभ शुक्ला का जो कॉमेडी टाइमिंग है, एज अ जज जो रोल प्ले कर रहे हैं, उनका हर एक चुटकुला जो छोड़ते हैं बीच बीच में, जो हेयर स्टाइल ऐसा करते हैं, वो कैमरा लगा दिएगा अपने आइटम को दिखा रहे हैं, तो वो सब चीज़ फनी था और देख के मज़ा आया। लेकिन वो जो किसान का मुद्दा था, सेकेंड हाफ जब मूवी स्टार्ट होती है इंटरवल बाद, मतलब कि आपको ना सीट से उठने नहीं देगी, मतलब कि इतना कन्फ्यूजन तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो इमोशनल होता है ना, वो चीज़ को उन्होंने टच किया है ऑडियंस के बीच, और बहुत काफ़ी इमोशनल टच है। और जाहिर सी बात है, किसान के बारे में मुद्दा उठाया गया, तो हमारे देश में जो किसान है कहीं ना कहीं उनके बारे में बहुत कम बात किया जाता है, क्योंकि आप अगर जो खाना खा रहे हो, चावल दाल भात जो भी हो आप खा रहे हो, कहीं ना कहीं वो किसान पैदा करती है, तो हम लोग किसान के बारे में कुछ बोलते नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस मूवी में वो किसान का जो मुद्दा उठाया, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से उठाया गया है, और बोल सकते हैं एक तरीके से यार सोशल मैसेज है, और खासकर अक्षय कुमार की मूवी हो और सोशल मैसेज ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मुझे लगा ही था कि इसमें कुछ ना कुछ मैसेज जरूर होगा, और इतनी बेहतरीन मैसेज, इतना प्यारा मैसेज है ना, मैंने आज तक अक्षय कुमार की मूवी में देखा है बहुत सारे मैसेज वाली, लेकिन इतना प्यारा, इतना स्वीट मैसेज मैंने आज तक नहीं देखा। लिटरली बहुत प्यारा मैसेज था। शांति जी को लास्ट में रोते हुए देख के इमोशनल हुए। अरे बहुत, मतलब कि पूरा थिएटर शांत बैठ गया था उस वक्त। हालांकि उससे ठीक 2 मिनट 3 मिनट पहले लोग हंस रहे थे, अक्षय कुमार के चुटकुला या अरशद वारसी का जो कॉमेडी टाइमिंग थी उस पर लोग हंस रहे थे, लेकिन जैसे ही वो आंटी रोती है, क्या नाम था उनका, जानकी जी, जो रोती हैं, मतलब कि यार 1-1.5 मिनट तक वो रोने का आवाज़ गूंजता थिएटर में, सब शांत, सब इमोशनल, ऐसे ही वो रोती है। वो बीच में फिर बकरी आ जाती है, तो अक्षय कुमार उठा के उनके, ये मतलब कि वो बोलते हैं ना, धरती से जुड़ी हुई वो कहानी को बताया गया। बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्शन भी किया, मतलब कहीं भी कमी नहीं है। फर्स्ट हाफ भी अच्छा है, सेकेंड हाफ तो और भी बेहतर है। ये जो मुद्दा उठाया, आपको लगता है आज के जो चल रहे हैं उसको कनेक्ट कर पाते हैं? देखिए, बहुत सारे अक्षय कुमार पे आरोप लगता है कि यार ये मूवी जो बनाते हैं वो कहीं ना कहीं देश के खिलाफ नहीं बनाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन आपको बता दूं कि ऐसी टॉपिक को उठाना कहीं ना कहीं अब एक होता ना जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए, वो चीज़ अक्षय कुमार में दिखा। उन्होंने इस मूवी के लिए स्क्रिप्ट जरूर पढ़ी होगी, अगर किसान का मुद्दा उठ रहा तो सवाल कहाँ पे जाएगा सरकार, आज की सरकार आपको पता है कौन है। तो जाहिर सी बात है, ये मूवी देखने के बाद कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवाल उठेगा कि भाई आप किसान के लेके इतना, मतलब कि आप सीरियस क्यों नहीं रहते। किसान अगर है देश में तो ये हर चीज़ है, अगर आप किसान पे वैल्यू नहीं दोगे तो फिर कुछ नहीं है। मोदी को लेके वो काम किसके खाएंगे, कैसे खाएंगे, वो जमाना वो चला गया, वो बात सही है। हाँ पिक्चर दिखेगा उतना डेयरिंग करके। जी, देखो अक्षय कुमार को भी समझ में आ गया है, उन्होंने वो चीज़ इंटरव्यू में कह दिया। बहुत ट्रोल हुए हैं अक्षय कुमार, काफ़ी लंबे समय तक ट्रोल किया गया, आज भी कहीं ना कहीं लोग ट्रोल करते हैं। तो कहीं ना कहीं अक्षय कुमार की वो हिम्मत जो दिखानी थी वो ऑलरेडी दिखा रहे हैं। ऐसी ऐसी फिल्में, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट को उन्होंने चूज़ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अक्षय कुमार को निडर होकर ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पे मूवी बनानी चाहिए, ताकि मतलब ऐसा मूवी बनाओ कि भाई हाँ सरकार को लगना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ मुद्दा हम लोगों के बीच आई है एक मूवी के जरिए, और वो चीज़ को सुधार लाओ, और वो चीज़ सुधारनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जितनी ऑडियंस है हमारी पूरी हिंदुस्तान की, सबको बोलूँगा ये मूवी देखो, बिल्कुल मिस मत करना। चलो मानता हूँ कि जोली LLB 1 पार्ट 2 दोनों कॉमेडी थी, लेकिन यहाँ पे कॉमेडी के साथ साथ इमोशनल है, एक मैसेज है। और आपको बता दूँ कि कोर्ट ड्रामा जो चलता है ना, मतलब कि ऐसा लगता है कि एक रियलिटी जो होता है ना, रियलिटी मतलब कि वो जो अक्षय कुमार कोर्ट का जो एक डायलॉग्स बोलते हैं फनी, तो ऐसा लगता है सच में कोई कोर्ट का जो कम पढ़ा लिखा ये वकील है वो कहीं ना कहीं फनी बीच में बोल दे रहा है, तो वो चीज़ महसूस कराते हैं कि यार ये रियलिटी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप हंस के पागल भी हो जाओगे, आपको कहीं कहीं पे गुस्सा आएगा अक्षय कुमार पे जब वो उनके खिलाफ लड़ते हैं, मतलब कि वो जानकी देवी के खिलाफ जो केस लड़ते हैं, तो वहाँ पे गुस्सा आता है कि यार अक्षय कुमार ऐसे क्यों कर रहे हैं। फिर कहीं कहीं पे आपको रोना भी आएगा। तो मूवी में हर चीज़ है, इमोशनल है, फिर कॉमेडी है, और कहीं ना कहीं आप एग्री भी हो जाओगे। देखो यार मूवी में मेरे को काफ़ी बेहतरीन लगी है, तो इस मूवी के लिए यार सच में बोलो जय जवान जय किसान। और ये जय जवान और जय किसान, किसान के लिए कोई रेट नहीं करते हम लोग, क्योंकि किसान है तो हम लोग खा पी रहे हैं भाई। जिस दिन किसान ऐसे हाथ उठा दिया ना भाई, भूखे मर जाओगे ज़िंदगी भर, वही नूडल्स खाओगे, पिज्ज़ा खाओगे, और भी लाट में कब्रिस्तान या शमशान में पाओ जाओगे। ये बोलना चाहूँगा। Amazing. I think one of the best topics Indian film industry could ever get on screen, that is why farmers committing suicide. And this is actually film के starting में भी बताया गया कि this is a real life incident जिसको थोड़ा fictional way में दिखाया गया है. It's based on true events, but it's not completely real life story. It's fictionalized. So I think it's a very good topic that this happens in our country, unfortunately, and this should stop, because farmers have a right to live. Farmers have the right to say yes or no to anyone who wants to buy their land. I think it's one of the best made film. में लोग
100% कर पाएंगे भी। व्हाट डू मीन में 2025, 2022 और 21 में तो हमारी फार्मर्स रैली हुई है दिल्ली में। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए 2000, आप 3 साल पीछे जाइए, गो बैक 3 years and you will see there was a farmers protest that was fully nation में। I'm not going against or for that protest, I'm not saying that, but what I'm saying is people understand the value of food. When you and I eat food, we remember a farmer. Even if we do not remember a farmer, we know that it is grown in soil, it is not grown in some satellite पे तो नहीं उग रहा है ना, या फिर हमारा उससे तो it is grown in the soil, इसी से आता है। Who are doing it? You and I don't know agriculture, farmers know it. So exactly, so farmers की value कभी कम नहीं होगी। This topic will never go away, and I think this the content of the film, the message of the film is very good. And in the end also you hear the slogan Jai Jawan Jai Kisan, and it was first said by Lal Bahadur Shastri ji. I think that conveys a very beautiful message to our country. सीमा विश्वास, आई मीन शी इज़ अ मैम, सीमा विश्वास जो मैम है, शी इज़ अ लेजेंडरी एक्ट्रेस। और आप उनकी पूरी फिल्में देखेंगे, उनके बहुत कम डायलॉग्स हैं। शी इज़ ओनली प्लेइंग विद हर इमोशंस, विद हर एक्सप्रेशंस। बट आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई डायलॉग बोले या कहीं तो दुख मिले। तो क्या होता है, जब इंसान को जस्टिस नहीं मिलता वो गुस्से से भरा होता है, और जब जस्टिस मिल जाता है तब उसको रियलाइज होता है दिस इज द काइंड ऑफ पेन दैट आई हैव एंड्योर्ड एंड फाइनली आई हैव गॉट इट। जब आपको वो चीज़ मिलती है आप कैसे फूट के रोते हो। Exactly, that is what has been shown, and I think it is one of the best scenes I've watched in an Indian film. I'm telling you, that crying scene is almost for 1 minute, and the way she has cried, where there is pin drop silence in the court, and I believe जब हम लोग देख रहे थे, the media was watching it, pin drop silence in the theater as well. So I believe when people will watch it, people will cry with Seema Viswas. It's a superb scene. And Saurabh Shukla sir, I am a fan of his. He's a real life teddy bear, you know. मैं जब भी उनको देखती हूँ मुझे लगता है सच में ही टेडी बेयर जैसा कैरेक्टर है इनका। ही इज़ वेरी क्यूट लुकिंग, एंड वेरेवर ही इज, जहाँ जहाँ उनके सीन्स हैं वो फिल्म को थोड़ा लाइट हार्टेड बनाते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। सो जो कॉमिक पार्ट है फिल्म का वो गया नहीं है, इट्स स्टिल देयर। उनकी जो ये पेरेंटिंग डेट होता है वो बहुत फनी है, एंड एक्चुअली ऐसा होता होगा। आई एम प्रीटी श्योर पीपल आर लाइक दैट। कॉर्पोरेट सिस्टम में भी हम अपने बॉसेस को कहीं मिल जाते हैं, सो दिस हैपेंस। एंड हुमा कुरैशी एंड अमृता अरोरा, दोनों का रोल चाहे उनकी वाइफ्स का है, बट दे हैव डन देयर जॉब ग्रेट। सो उनका स्क्रीन टाइमिंग थोड़ा कम है, दे आर प्लेइंग ईच अरशद वारसीज एंड अक्षय कुमार्स वाइफ्स रोल, बट बोथ ऑफ देम हैव डन अ गुड जॉब। एंड बेस्ट पार्ट इज अरशद वारसी एंड अक्षय कुमार apparently are looking very good together. They have done a fabulous job. बहुत अच्छा दिखा है। राम कपूर as an advocate is looking like an advocate. That's how a lead advocates dress up. I have a friend called Nikhil Bhalla, who is also a Delhi advocate, and he also dresses up like that. So when I saw the character of Ram Kapoor, I was remembering Nikhil Bhalla, and he practices in Delhi High Court, and he's one of the senior lawyers, just like how Ram Kapoor is shown here. तो वो उनका जो ड्रेसिंग है, जो कॉस्ट्यूम है, जो लुक दिया है, आई थिंक फैबुलस वैसा ही है। 4 एक बार कम इसलिए किया बिकॉज 5 out of 5 परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता ना लाइफ में। देयर इज नथिंग परफेक्ट, देयर इज अ लिटिल इम्परफेक्शन। आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स इट स्पेशल, सो इट्स 4। थैंक यू भाई जॉली LLB 3, सबसे पहले मैं बोलूँगा जितने लोग रीमेक करते हैं ना बॉलीवुड में, जितने लोग रीमेक के नाम पर हग रहे हैं ना आजकल, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, समझदार को इशारा कॉफ़ी, उन सबको पकड़ो, एक रूम में बिठाओ और सुबह में, दोपहर में और रात में करंट के इतने झटके दो कि वो पागल हो जाए, मर जाए, निस्तो नाबूद हो जाए। क्योंकि असली में फिल्म बनाना किसको बोलते हैं ना, जॉली LLB 3 से सीखो। देखो फर्स्ट 2013 में पहला पार्ट आया जिसके अंदर थे अरशद वारसी यानी कि पहले जॉली LLB, दूसरी 2017 अक्षय कुमार जिसके अंदर थी हुमा कुरैशी, पहली में थी अमृता राव, और थर्ड किसके अंदर 2025 अक्षय कुमार वर्सेस अरशद वारसी, और दोनों की स्टार कास्ट रखी। यहाँ पे अमृता राव को भी रखा और यहाँ पर हुमा कुरैशी को भी रखा, और साथ ही साथ जो हमारे जज थे पहले से लेके दूसरे में, दूसरे से लेके तीसरे में, उनको भी रखा। इसलिए बोल रहा हूँ उनको पकड़ो, इतने करंट के झटके दो ना कि वो पागल हो जाए, बेहोश हो जाए, उनका पेशाब निकल जाए, उनका संडास निकल जाए, और वो जीते जी इस दुनिया से निस्तो नाबूद हो जाए। भाई क्या पिक्चर बना दी यार, यानी कि आफ्टर जवान के बाद जो पिक्चर मुझे लगी है ना, वो ये किसान लगी है। ये पिक्चर नहीं है, ये तबाही है, सुनामी है, आतंक है, अर्थक्वेक है, जलजला है, ज़मीन है, आसमान है, शमशान है, पूरा का पूरा कब्रिस्तान है।
मज़ा आ गया पिक्चर देखकर। जो मैं 2 दिन से, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को ओयो में छोड़ के भाग गई ना साली, मैं 2 दिन से कमरे में बंद होके इतना रोया, इतना डिप्रेशन में चला गया। ये पिक्चर देखकर मैं खुश हो गया। लिटरली मेरी गर्लफ्रेंड जहाँ जाती है चली जाए, चाहे वो प्रेस वाले के साथ भागे, धोबी के साथ भागे, चने वाले के साथ भागे, तो जिसके साथ भागने का देखो उसके साथ भाग। मैं पिक्चर देख लिया हूँ, मेरा ज़िंदगी सफल हो गई। अब अगर मैं सुसाइड भी कर लूँ, मैं किसी जाके गटर में भी कूद जाऊँ सुअर की तरह, तो मुझे कोई गम नहीं होगा। ये पिक्चर पूरी की पूरी कमाल धमाल, चड्डी फाड़ रुमाल थी। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। अक्षय कुमार, मैं क्या बोलूँ उस बंदे को, वो अक्षय कुमार नहीं है भाई, वो साक्षात भगवान है। मैं उसकी पूजा करना चाहता हूँ, बट अफसोस ये है कि पूजा मेरी गर्लफ्रेंड का ही नाम था, वो साली मेरे को छोड़ के भाग गई। मैं पूजा ज़रूर करता अक्षय कुमार की, लेकिन अक्षय कुमार की जो एनर्जी है ना, मैं सलमान का फ़ैन हूँ, मैं SRK का फ़ैन हूँ। ऑन कैमरा मैं ये बोलता हूँ कि अक्षय कुमार के अंदर जो एनर्जी है, बॉलीवुड में किसी के बाप के अंदर एनर्जी नहीं है। जो सीन है ना वो भागता हुआ अक्षय कुमार का, भाई वो भाग नहीं रहा था, वो सारे बॉलीवुड को चैलेंज कर रहा था, अकेला बंदा अपने दम पर, के सालों डूब के मर जाओ। भले ही मैंने गुटके का ऐड कर दिया, भले ही मैंने बोल दिया जुबान केसरी अजय देवगन के साथ, लेकिन उसके बावजूद वो बंदा ऐसा भागा है, लोगों के होश उड़ जाएंगे भाई। उस बंदे की जो एनर्जी है, उस बंदे का जो डेडिकेशन है, मोटिवेशन है, जो भी है बोलो भाई, मतलब पूरा का पूरा तबाही था। वो अंगार है भाई बंदा। अक्षय कुमार बंदा नहीं है, पूरा का पूरा दरिंदा है यार। मतलब क्या भागा है वो, ना कोई बॉडी डबल, ना कोई एक्स्ट्रा, ऐसी फाइट, ऐसा एक्शन, मतलब भाई मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैं क्या बोलूँ, मैं अपने कपड़े फाड़ लूँ, नंगा नाचूँ, मुजरा करूँ, डांस करूँ, क्या करूँ मैं बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ अक्षय कुमार सर आपके लिए। आप जो बोलो मैं वो करूँगा। आपके अंदर वो हिम्मत, वो जज्बा दिखा मेरे को इस पिक्चर में, जो एक्चुअली होना चाहिए था। कहाँ आप गुटखा बेच रहे हो, कहाँ पान मसाला बेच रहे हो भाई। ऐसी पिक्चरें बनाओ, फिर देखता हूँ कौन आपको ट्रोल करता है, फिर देखता हूँ कौन आपको कुछ बोलता है। उनके मुंह में हाथ डाल के उनकी अतड़ियाँ खींच लूँगा। जो आपको ट्रोल करेगा, जो आपको बोलेगा कि बीजेपी के साथ आप काम करते हो, नहीं, आप बीजेपी के साथ काम नहीं करते हो। जिस तरह से अडानी को आज ज़मीन मिली है प्रति साल 1 रुपये के हिसाब से, वो पूरा का पूरा अपने पिक्चर में दिखाया, और ऐसा दिखाया है सबको नंगा करने वाली ये पिक्चर। नंगा, बड़े जो बिजनेसमैन है ना, जिनके पास ज़मीनें जा रही है, ख़ानदान जा रहा है, आसमान जो जा रहा है ना, सबको पूरा का पूरा नंगा करने वाली ये पिक्चर भाई। मतलब आप समझो, अगर मैं बोल रहा हूँ ना, तो इस पिक्चर को ब्लॉकबस्टर होने से किसी का माँ बाप, बहन बेटी, बीवी, बच्चे कोई नहीं रोक सकता। ये पिक्चर पूरी की पूरी तबाही थी, सुनामी थी, आतंक था, अर्थक्वेक था, मज़ा आ गया। आपकी गर्लफ्रेंड से याद आया, जिस सौरभ शुक्ला डेट पे जाते हैं, तो जो अक्षय कुमार अर्शद ने किया, क्या बोलना चाहते भाई देखो, दुखती रथ पे हाथ मत रखो। उसकी आप बात जब करते हो ना, वो रहती थी मेरे साथ, लेकिन उसको कॉल आते थे 550। वो कभी प्रेस वाले के साथ भिड़िए, कभी दूध वाले के साथ भिड़िए, कभी अखबार वाले के साथ भिड़िए। मेरा पूरा नहीं हो रहा था क्या? मैं तो लेके जाता था पिक्चर दिखाने, गार्डन में, ओयो में, कहाँ लेके गया उसको मैं, कहाँ नहीं लेके गया। यहाँ तक कि ज़मीन से लेके आसमान तक, सारे के सारे जहान तक मैंने उसको पूरा घुमा दिया, लेकिन वो साली मेरे को छोड़ के भाग गई। आप अगर बात करते हो सौरभ शुक्ला की, तो भाई कॉमेडी एलिमेंट, इसको बोलते हैं रियल कॉमेडी होना। अरशद वारसी, इसको बोलते हैं रियल कॉमेडी होना। अक्षय कुमार, इसको बोलते हैं रियल कॉमेडी होना। कॉमेडी के साथ साथ जो किसानों का मुद्दा उठाया है ना, वो देखकर मज़ा आ गया। हर एक परफेक्ट यार, मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं इसको बोलने के लिए। ऐसा लग रहा है मैं अपने बाल नोचूं, मैं अपने सर की विक निकालूं, लेकिन मेरे बाल असली है, विक नहीं है। लोगों को लगता है मेरे सर मैंने बाल विक लगाया लो, बट ये मेरे बाल असली है, खींच के देख लो। तो भाई अक्षय कुमार सर, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। आप चाहे तो मतलब मेरी बजा लो, मेरी मार लो, जो करना है कर लो। आपने पिक्चर मतलब मज़ेदार बना दी, मेरा जो पैसा था वसूल हो गया। हैं? जानकी जी को लास्ट में रोते हुए जो एंडिंग वर्ड देख के रोना है, इमोशनल कुछ हुआ? मेरे को खाली हंसी आ रही थी। वो जानकी जी को भी देख के, वो एक इमोशनल सीन है। वो आपको मतलब अपने आप कनेक्ट करेगा किस तरह से हमारे देश को ये लोग नल्ले लोग लूट रहे, और हम खाली हिंदू मुस्लिम में लगे हैं। और रियलिटी में क्या हो रहा है, ये जागने की ज़रूरत है आज के युवा को। तो जागो ग्राहक जागो, क्या कर रहे हो? वो पूरा का पूरा मतलब टॉपिक क्या चुना है यार। लोगों को ट्रेलर देखकर जो लग रहा था ना कि ये दाल चावल होने वाला है, लेकिन ये दाल चावल नहीं था, ये चिकन बिरयानी थी। और ऐसी बिरयानी है कि आप जितना खाओगे उतनी आपको भूख लगने वाली है। मार्क माय वर्ड, मज़ा आ गया भाई पिक्चर देख के। क्या कहना चाहोगे, क्योंकि
कि पहले भी जब अक्षय कुमार ने अच्छी स्टोरी अच्छी पिक्चर लाए थे लोग थिएटर में जा ही नहीं रहे थे, अब क्या होना चाहिए? शर्म आनी चाहिए सालों, तुमको शर्म आनी चाहिए। एक बंदा साल में 12-12 पिक्चरें कर रहा है, मेहमान की तरह घर पे आ रहा है, हर 2 हफ्ते बाद घर पे आ रहा है, हर 2 हफ्ते बाद घर पे आ रहा है, लेकिन उसकी पिक्चरें नहीं जा रहे हो देखने। वो इतने अच्छे टॉपिक चूज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा अक्षय कुमार सर, हाउसफुल 5 जैसी क्रिंज मूवी करने से अच्छा, वहाँ पर डबल मीनिंग जोक करने से अच्छा आप ऐसी फिल्में करो जो सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज क्रिएट करे, जो कहीं ना कहीं आज के यंगस्टर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो कोविड के बच्चे हैं ना, जो अभी अभी पैदा होकर बड़े हो गए और फटी हुई जीन्स पहनकर, फटे हुए कपड़े पहनकर अपने आप को यो जेंजी बोलते, तो उन जेंजी को मैं यही कहना चाहता हूँ, भाई ऐसी पिक्चरें देखो। सैयारा का इंजेक्शन लेने से अच्छा अक्षय कुमार का जो है ना पोटेंशियल, जो उन्होंने काटा है ना, वो अपना इंजेक्शन पिछवाड़े पे लगवा लो अक्षय कुमार वाला, तो एटलीस्ट आप मरने से तो बच जाओगे। सैयारा नाम के बुखार से बाहर तो निकल जाओगे। भाई मेरे पास वर्ड नहीं है, भाई मजा आ गया पिक्चर में। लास्ट में जो कोर्ट रूम ड्रामा था उस बारे में क्या बोलूं? कोर्ट रूम ड्रामा ऐसा क्रिएट होना चाहिए, मतलब जो फन एलिमेंट है और जो एक्शन है, हर एक चीज़ है अपनी जगह पर एकदम परफेक्ट है। और जो इसके डायरेक्टर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा डायरेक्शन किया है। आप कैमरा एंगल लो, चाहे आप ड्रोन शॉट देखो गाँव वाला, वो काफ़ी अच्छा है। अगर वाइल्ड शॉट लिया है तो वो परफेक्ट है। अगर क्लोजअप काटा है ना तो वो अच्छे से काटा है, एकदम परफेक्ट काटा है। ऐसा भी नहीं कि यहाँ से अलग है वहाँ से अलग है, एकदम ईच एंड एवरी सीन है ना भाई परफेक्ट था। तो मैं जितना चिल्लाऊं, मैं जितना बोलूं, मैं इसके पीछे पागल हो जाऊं, नाचूं, क्या करूं बताओ, क्या करूं मैं? मेरी बजा लो। आउट ऑफ 5 कितना स्टार है? इसको मैं स्टार दूंगा ही नहीं, मैं इसको जमीन दूंगा, आसमान दूंगा, शमशान दूंगा, मेरे बाजू का कब्रिस्तान दूंगा, बोलो तो मेरा पूरा खानदान दूंगा। इतना मजा आ गया पिक्चर में, मेरे को मजा आ गया भाई। कमाल धमाल, चड्डी पर रुमाल, ऐसा लग रहा मैं बस चुप ही नहीं बैठूं यार। क्या मतलब पिक्चर अपने आप में ही तबाही थी भाई। वो जो जोक्स बोलो, इमोशंस बोलो, हर एक म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक बोलो, जब वो बैकग्राउंड म्यूज़िक बज रहा है ना तो आप ऑटोमेटिकली इमोशन उसके साथ कनेक्ट होते जा रहे हो। आपको लग रहा है कि हाँ भाई वो उनके साथ हुआ है ना तो हमारे साथ भी हो सकता है। तो जितने भी दलाल हैं आजकल के, जो अंधभक्त हैं, जो इधर उधर भाग रहे हैं, तो उनके लिए ये फिल्म बिल्कुल डिज़र्व करती है। देखो तुम्हारी आंखें खुलेंगी, अगर नहीं खुलेगी तो 15 लीटर पानी का डब्बा तुम्हारे मुंह पे मारूंगा और बोलूँगा ये पिक्चर देखो, तुमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अनभक्तों ऐसी पिक्चर देखने की। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारे फेफड़े खुल जाएंगे, तुम्हारे जबड़े खुल जाएंगे, तुम्हारी अतड़ियाँ खुल जाएगी, तुम खुद खुल जाओगे। इतनी अच्छी पिक्चर है। बस सर मज़ा आ गया, मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। जॉली एलएलबी बहुत ही अमेजिंग फिल्म है, बढ़िया फिल्म है। इस फिल्म में पूरा कानून, कोर्ट सिस्टम, लॉ के बारे में बताया गया है। और एक पर्टिकुलर इंसान है जिसका फार्मर है, किसान है, जिसने सालों सालों तक वहाँ मेहनत करके वो ज़मीन को बनाया। तो एक आम इंसान भी होता है जो अपना ज़मीन, प्रॉपर्टी, घर बनाता है। तो यहाँ पे ऐसा हो गया है कि भाई मेहनत कोई करता है, मलाई कोई और खाता है, राम नाम जपना, पराया माल अपना, वैसा वाला काम हो गया है। बट दे आर ट्राइंग टू शो द इकोनॉमिक के इकोनॉमिक बढ़िया हो रहा है और वहाँ मॉल बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। बट आई थिंक इट्स नॉट राइट, बिकॉज दैट्स देयर प्लेस, वो उनकी जगह है, तो वो उनकी जगह को वो लोग ही यूज़ करें, बिकॉज दे आर परफेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेस। वो दिखाया है। और इसमें अक्षय का और हर्षद का दोनों का जो सिंक्रोनाइजेशन है बहुत अच्छा दिखाया है। क्लाइंट, टारगेट, इंसेंटिव, और तू मेरा क्लाइंट खा रहा है, तू मेरा क्लाइंट खा रहा है, जो लोग लड़ रहे हैं वो पिक्चर में बहुत बहुत बढ़िया दिखाया है। इट्स लाइक अ कॉमेडी, सो आई एन्जॉय दैट। और फिल्म का एंड वाला जो शॉट है वो मुझे सबसे बढ़िया लगा कि इमोशनल है वो देखने के लिए। या आई एम द माई सेल्फ ऑल्सो विक्टिम, बिकॉज मैं कोर्ट में 8-9 साल से धक्के खा रही हूँ, तारीख पे तारीख कब ख़त्म ही नहीं हो रही है। पर अब मुझे आदत हो गई है और अब मैंने जेल के मुझे इतनी मैं स्ट्रांग हो गई हूँ कि कोर्ट में भी मतलब जज ने बताया ना कि भाई पैसा पैसे की जगह है, लेकिन स्पिरिट जो चीज़ है वो सब में नहीं होता है, किसी में होता है। तो आई लाइक द थिंग दैट जज इज़ ऑल्सो टेकिंग अ टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, और उनको चांस दे रहा था 1 बार, 2 बार, 3 बार, एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट। वो उन लोगों का, हर्षद का और अक्षय का स्पिरिट देखना चाह रहा था। एंड या दे हैव वर्क वेरी हार्ड टू गेट द जस्टिस इन फ्रंट। तो सच्चाई तो बाहर आना ही है। खत्म होने वाला है तो जानकी दी रोटी लग जाती है।
वो एंडिंग क्या करेंगे? Yeah, of course. I also got that pain because I've seen यार जब तुम्हारे पास तुम्हारी कोई चीज़ होती है और वो तुम्हारे से कोई छीन लेता है तो वो दर्द वही इंसान ही महसूस कर सकता है. तो या ऑफ कोर्स समवेयर इट कनेक्ट टू माई स्टोरी ऑल्सो. इट्स टच टू माई हार्ट. बट मुझे अच्छा लगा एंड में कि उसकी जीत होती है एंड शी इज़ द विनर. दैट वॉज द बेस्ट सीन. कॉमेडी टाइमिंग के बारे में क्या कितना हंसे? अक्षय का और वो दोनों उन लोग जो लड़ रहे थे वो बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि वो लोग क्लाइंट के लिए लड़ रहे थे. और मैं भी व्हेन आई एम ऑल्सो इन माई जॉब इन माई वर्क, तो अभी हाल में एक मेरे जॉब में मेरे बॉस के साथ मेरा पंगा हुआ. तो वो हम लोग भी मतलब एक पर्टिकुलर क्लाइंट को लेके लड़ रहे हैं और वो आपस में अपने लोगों को लड़ा रहा है कि भाई, एंड आई कैन शो विद द एक्सप्रेशन ही सेइंग धंधा है गंदा है. सो आई वाज लाइक धंधा है गंदा है. तो मतलब हर कोई चाह रहा है कि बिजनेस मिले. और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंडस्ट्री में हर एक फील्ड में लोग ढूंढते हैं कि क्लाइंट कहाँ पर है, ढूंढो उनको, पकड़ो उनको. सो दिस इज़ व्हाट द होल फिल्म इज़ ऑल अबाउट. अक्षय वासी ने सरसों का डेट पे गए थे. हाँ जो मूवी ने किया, हाँ. क्या मानना चाहोगे उसको? अरे बहुत ज़बरदस्त था. मतलब आई लाइक दैट थिंग कि वो लोग ने गए और फिर उसके बाद जज को भी उन्होंने देखा. तो मुझे पता है कि आई नो दैट पुलिस एंड जज दे आर टुगेदर. यू नो इन एवरी फील्ड देयर इज़ अ लॉबी. In film industry there is a lobby, in a system is a lobby, in everywhere there is a lobby. So when they go and वो जज को ही उन लोग चूना लगाते हैं, वो बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा. That was the best. और उसमें एक अच्छा से एक डायलॉग भी है बीच में उन्होंने यूज़ किया है. I forgot that line but that is a nice के वो लाइन मुझे याद नहीं आ रहा है बट बहुत अच्छा पंच लाइन है. वो पिक्चर में आके लोग को ज़रूर देखना चाहिए. इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म. Out of 5 कितना सही? 5 5 because it's a good film, it's a best film and it's really a touchy film. Thank you so much.